सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। जिनका भी कल इंटरव्यू है उनको टीम आईएएस की तरफ से थम्स अप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेस्ट देकर आएंगे और आपका शानदार परफॉर्मेंस होगा और आपका चयन होगा। इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इन डेप्थ। यह वीडियो उसी के संदर्भ में है। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जो इंटरव्यू का डायरेक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं कि इंटरव्यू चले उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू जाएगा, प्रोवाइडेड आप कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें। उससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, दो इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स। पहला तो यह है कि टीम आईएएस के द्वारा मॉक इंटरव्यूज लिया जा रहा है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए। इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है मैं उसमें गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसको भर के हमें सेंड कर दें और आपका मॉक इंटरव्यू का शेड्यूल हम उसको फिक्स कर देंगे। और दूसरा यह है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एज आई सेड कि इंटरव्यू में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझें तो इंटरव्यू का डायरेक्शन दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। पहला यह कि इंटरव्यू का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रख सकते हैं। यह वैसा जोन होता है जो इंटरव्यू का डायरेक्शन होता है जिसमें कि आप हाईली कंफर्टेबल रहते हैं और आपको इंटरव्यू देने में मज़ा आता है। तो दूसरी तरफ अगर इंटरव्यू का डायरेक्शन ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर्स, अगर इंटरव्यू का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और उसके बाद जो है इंटरव्यू उस तरह से नहीं जाता है जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा। सो देयरफॉर जो इंटरव्यू का डायरेक्शन होता है कई बार या ऑलमोस्ट ऑन ऑल ओकेशंस यू विल फाइंड कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना यह बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि एक फैक्टर जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है वह आपका लक होता है। प्लस ये भी होता है कि जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हैं उनका माइंड सेटअप जब आपका वह इंटरव्यू ले रहे हैं उस वक्त कैसा है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अ, आपके हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जहाँ की आप इंटरव्यू के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। देयरफॉर सेल्फ यानी आपके हाथ में बहुत सारे वैसे मौके आपको मिलेंगे जब आप इंटरव्यू के डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू शुरू होने वाला है, जो कैंडिडेट इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, यह जो एस्पेक्ट है इंटरव्यू का उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। सबसे पहला तो एज आई सेड कि आपके हाथ में भी इंटरव्यू के डायरेक्शन को कंट्रोल करने का पावर होता है एंड देयरफॉर द माइंड सेट इज़ वेरी क्रूशियल। हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू के क्रम में इस चीज़ को पाया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका माइंड सेट पॉजिटिव होता है, उनका माइंडसेट ऑप्टिमिस्टिक होता है एंड उनका माइंडसेट सॉल्यूशन सेंट्रिक होता है। अगर आप कोई भी समस्या उनके समक्ष दे दें, उनके पास समाधान होता है कि कैसे उसका समाधान निकाला जाए। तो सॉल्यूशन सेंट्रिक माइंडसेट की बहुत आवश्यकता होती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, तो अगर आप पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और सॉल्यूशन सेंट्रिक हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, खास करके इंटरव्यू के संदर्भ में। नाउ व्यूज़ ऑन एनालिटिकल इश्यूज इसीलिए बहुत ही क्रूशियल है कि आपका अपना व्यूज, ऐसी चीजें नहीं जो कि बुकिश नॉलेज से आपको बोलना है। एनालिटिकल इश्यूज जहाँ की आपके अपने व्यूज होते हैं तो वहां पर आपको थ्री थंब रूल्स आर वेरी क्रूशियल। वन इज दैट योर अप्रोच शुड बी पॉजिटिव, सेकंड इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड थर्ड इट शुड बी सॉल्यूशन सेंट्रिक। यह थंब रूल है, तीनों थंब रूल है। अगर आप इंटरव्यू में इसका उपयोग करते हैं तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, यह गारंटीड होता है। नाउ इस संदर्भ में देखिए कि जब आपसे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स पूछें कि कृपया आप अपना परिचय दें, आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अब इसी जगह से आप देखेंगे कि इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है उसको सेट करने का आपको मौका मिल जाता है। याद रखिए कि डैफ में आप जो भी चीज़ें लिखते हैं बहुत ही सोच समझ के लिखिएगा क्योंकि डैफ आपके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। जो आपका इंटरव्यू का एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर आप उन्हीं चीज़ों को दीजिए जो कि ऐसा लगता है कि अगर उससे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे।
इंट्रोडक्शन में उन्हीं चीज़ों के बारे में आप बताइए, जिससे कि अगर क्वेश्चन्स उठेंगे तो आप उसका सही डायरेक्शन में उत्तर दे पाएँगे और वह आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाई आई से स्ट्रॉन्ग पॉइंट? बिकॉज़ अल्टीमेटली इंटरव्यू में आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ ही खेलते हैं और जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आप खेलते हैं, तो आपको नंबर अच्छे आते हैं। इसके अपोज़िट अगर जो आपका वीक ज़ोन है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं, तो यू विल बिकम अनकम्फर्टेबल एंड द पॉसिबिलिटी इज़ हाई दैट योर मार्क्स मे कम डाउन। देयरफॉर इंट्रोडक्शन में से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपने कोई हॉबी रखा है, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 3-4 हॉबी का नाम बता देते हैं इंट्रोडक्शन में ही और चूँकि उनकी हॉबी अच्छी तरह से तैयार नहीं होती है, तो हॉबी से सपोज़ मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन्स आर आस्क्ड एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल इन 4 ऑफ द क्वेश्चन्स आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन्स जो कि हॉबी से पूछे जाएँगे, तो डायरेक्शन आपका उसी जगह एडवर्स हो जाता है और आप पूरे इंटरव्यू में यू विल बी ऑन द डिफेंसिव पोस्चर। तो हॉबी को 1 से 2 रखिए, अगर पॉसिबल हो तो 1 ही रखिए और हॉबी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, वह आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन में आपका डायरेक्शन पॉज़िटिव होता है और हॉबी एक एस्पेक्ट है जो आप इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है रिसर्च अच्छे से कर लेना है ताकि आपका काम आसान हो। दूसरा यह होता है कि जो इंटरव्यू का डायरेक्शन है उसमें विवादित मुद्दे अगर ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछते हैं या कोई ऐसा मुद्दा जो हाईली सेंसिटिव है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन को किस तरह से कंट्रोल करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 124 की, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से जुड़ा हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और आप सभी जानते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ईदर इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट और जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, वह आप समझ रहे हैं कि उसको लेके बहुत सारा डिबेट हुआ है। तो यह एक ऐसा एरिया है जो कि कंट्रोवर्शियल है और सेंसिटिव है। तो यहाँ पर द बेस्ट थिंग इज़ कि यू फॉलो द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का पोजीशन है उसको फॉलो करिए। अपनी तरफ से कभी आप ये नहीं बोलिएगा कि दैट द कॉलेजियम सिस्टम इज़ ओपेक एंड दैट इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर आपने ऐसा बोल दिया, तो आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन हो सकता है नेगेटिव हो जाएगा और वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। सेकंड एग्ज़ाम्पल सपोज़ मान लीजिए अगर बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है कि इज़ बिहार बैकवर्ड स्टेट और अगर आपने इसमें हाँ बोल दिया, तो फिर से आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा एंड यू विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू बैक अप योर आंसर विथ एडिक्वेट पॉइंट्स। यहाँ पर आपको बोलना है कि बिहार इज़ अ डेवलपिंग स्टेट और जो बिहार का स्टेट जीडीपी है उसका हवाला दे दीजिए और कुछ-कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स दे दीजिए जिसका कि अच्छा इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। द बोर्ड मेंबर्स वुड बी वेरी हैप्पी। यह 2 एग्ज़ाम्पल हो गया। तीसरा एग्ज़ाम्पल कोई कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव इश्यू है। से फॉर एग्ज़ाम्पल धर्म से जुड़ा कोई ऐसा इश्यू है आज के संदर्भ में और उसमें अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इट इज़ बेटर कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के चलिएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के चलिएगा, तो आपका डायरेक्शन जो है वह लार्जली पॉज़िटिव रहेगा और आप कंफर्टेबल ज़ोन में रहेंगे। अगर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालिसिस होते हैं, अगर आपने अपना व्यू दे दिया जो कि नेगेटिव है या एडवर्स इन नेचर है, तो आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन जो है वह आपके खिलाफ जा सकता है एंड यू माइट फॉल इंटू ट्रबल। याद रखिएगा कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव इश्यूज ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स अपना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू है, तो इस प्रकार के सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को आप रेड सिग्नल के तौर पे लीजिएगा और जल्दी से कोशिश करिएगा कि यू गेट आउट ऑफ इट एज क्विकली एज पॉसिबल बिकॉज वह आपके जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, आपका स्मार्टनेस है, उसको चेक करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। कोशिश करिएगा कि कुछ इस तरह से आप उस तरह के क्वेश्चन से बाहर निकलिए और कंफर्ट जोन में आने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू होने वाला है, अगर आपको बाध्य किया जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आलोचना का लैंग्वेज बहुत ही माइल्ड हो। यह बहुत ज़रूरी है। जो आलोचना का नेचर हो इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। यह बहुत ज़रूरी है और संवैधानिक स्पिरिट को फॉलो कीजिएगा क्योंकि अगर आपका जो आलोचना का लैंग्वेज अगर माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, तो वहाँ पर आप बहुत हद तक उस तरह के क्वेश्चन से जल्दी बाहर निकलेंगे और जो आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन है दैट विल गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन।
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, खास करके गवर्नमेंट एग्जाम्स में, बिहार में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के दौरान कई बार जहां मौका मिले पावरफुल मेटाफर्स का यूज कीजिएगा। रूपक जो होते हैं, इसमें आप कुछ ऐसे शब्द जैसे कि एक्सेलेंट, द गवर्नमेंट इज डूइंग एक्सेलेंट वर्क, सेकंड द कोर्ट इज डूइंग एक्सेलेंट वर्क, जो कोर्ट का जो जजमेंट था वह सुपर्ब था, आउटस्टैंडिंग था। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के पावरफुल जो मेटाफर्स होता है, इनका जब आप यूज करते हैं तो यह आपके हाई एनर्जी लेवल को दिखाता है, आपके एंथुसियाज्म को दिखाता है, और एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। जब भी आप एक्सेलेंट बोलोगे, आप रिमार्केबल बोलोगे, अप्रिशिएट करोगे चीजों को, आप सुपर्ब बोलोगे, आउटस्टैंडिंग बोलोगे, आप ऑसम बोलोगे, ऑसम, इनक्रेडिबल। कहने का मतलब यह है कि आप कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू के डायरेक्शन को गुडी-गुडी रखिए, और इस प्रकार के पावरफुल मेटाफर्स का जब आप यूज़ करते हैं, तो बोर्ड मेंबर्स के पास एक मैसेज जाता है दैट यू आर एन इंडिविजुअल हू इज़ एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड सॉल्यूशन सेंट्रिक एंड हैज़ द हैबिट कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव जो पहलू है किसी इश्यू का, उस पर आप फ़ोकस्ड रहते हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको टीम आईएएस, अगर हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को डू सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।